नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं सनबीम शिक्षण समूह वाराणसी के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक। आइए जानते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आप विद्यालय का संचालन कैसे कर रहे हैं। देखिए, स्कूल्स की बिल्डिंग्स बंद हैं, स्कूल खुले हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भवन बंद है, परंतु विद्यालय केवल भवन नहीं होते। और एक विद्यालय के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षक और छात्र। शिक्षक और छात्र टेक्नोलॉजी के कारण अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे माइक्रोसॉफ्ट टीम पर या जूम पर या गूगल पे अगर हम मिल रहे हैं और हमारा व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के माध्यम से हमारे क्लासेस का मटेरियल जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि घर बैठे बैठे भी बच्चों को बहुत सी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ऐसी विपदा पहले कभी नहीं आई थी। ये किताबें तक नहीं बांट पाए स्कूल, और अचानक ही कर्फ्यू लग गया, जिसके कारण बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों को लर्निंग भी करनी है और बच्चों का समय बड़ा बहुमूल्य होता है। हमारा समय तो है ही है मूल्यवान, लेकिन बच्चों का समय, क्योंकि वो बड़े होते जा रहे हैं और 2 महीने में 1 महीने में जो लर्निंग उनको मिलनी चाहिए थी, जो ज्ञान प्राप्त होना था विद्यालय आने, वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर वायरस इसका नाम लेंगे हम, और इस वैश्विक आपदा के समय में भारत के सभी बच्चे और बनारस के छात्र, सनबीम के लगभग 10 से 12 हज़ार छात्र रोज अपने अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, स्मार्टफोन के सामने बैठते हैं, और एक एक क्लास में एक टीचर 30 या 35-40 बच्चों से पहले तो उनको वो म्यूट कर देती हैं ताकि वो पूरा अपना पढ़ाए। स्क्रीन शेयर करती हैं अपने मोबाइल से, और अपना वो तैयारी पहले उनको करनी होती है 1 घंटे 1.5 घंटे, और पूरी क्लास को वो पढ़ाती हैं। बच्चों की कुछ क्लासेस में मैं और भारती मैम दोनों गए थे, पिछले कई दिनों से हम जा रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है जब बच्चे जय हिंद करके मिलते हैं सनबीम के, और साथ साथ में पूछता हूँ उनसे कि बच्चों कैसा लग रहा है। सर, टीचर से मिलके, साथियों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस धीरे धीरे पॉपुलर हो गई हैं, मन लग रहा है। 2-3 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लासेस, कम से कम टीवी से तो दूर हट के बैठेंगे बच्चे और कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे। ये एक अच्छी पहल है। बिना किताबों के कैसे पढ़ पा रहे हैं बच्चे? टीचर्स के पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, टीचर्स के पास ऑनलाइन मटेरियल है सब सीबीएसई का, वो वहाँ से उसको अपने स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर रही हैं, और बच्चों को होमवर्क दे रही हैं। इनफैक्ट वो अपने हाथ से लिखे हुए भी पेपर्स को स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल से शेयर कर रही हैं। कभी कभी बच्चे करेक्शन के लिए भी टीचर्स को व्हाट्सएप से अपना होमवर्क भेज देते हैं, और टीचर उसको करेक्ट करके उसके स्क्रीन को भी शेयर करती हैं। देखिए, ये बड़ी विकट समस्याएं हैं। ये एक जो हम पहले पठन पाठन का चौक और डस्टर से होता था, तो ये अचानक ही हम 5 साल आगे आ गए हैं। और किसी ने सही कहा है कि विकट परिस्थितियां ही सिखाती हैं मनुष्य को कि कैसे करना है। तो आज की इन विकट परिस्थितियों में, इन परेशानियों में नए नए मेथड्स अध्यापक भी कर रहा है। और आप ये ना सोचें कि बच्चे कम हैं किसी माने में। मैं तो क्लास 3 और 4 के बच्चों को देखता हूँ, जितना अच्छा मोबाइल वो चलाते हैं, कंप्यूटर वो चलाते हैं, और कुछ बच्चे तो जो क्लास 1 और 2 के कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, वो अपने पिताजी से इतना सीरियसली माताजी से कहते हैं कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, जैसे आप अपने ऑफिस का काम करती हैं या आप अपने ऑफिस का काम करते हैं, मैं आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है। इस वक्त अभिभावकों के सामने फीस को लेकर निजी स्कूलों पर भारी दबाव है। फिलहाल न लिया जाए अथवा एडवांस फीस नहीं लेना है, इसको लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है। अब इस बारे में आप अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं? प्रिय अभिभावकों, इन जटिल परिस्थितियों में हम आपके साथ हैं। पहली बात तो ये, इस मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं, और सनबीम
का एडमिनिस्ट्रेशन, सनबीम के हम सारे लोग उन अभिभावकों के साथ हैं, उनके लिए इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं। जो फीस नहीं दे पा रहे हैं उनको किश्तों में लिया जाए या फिर उनको लॉकडाउन के बाद उनसे फीस ली जाए, ये भी बातें हो रही हैं। शासन ने इस संबंध में जो आदेश किए हैं वो क्लियर हैं, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। शासन ने कहा है किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, किसी बच्चे से फ़ाइन नहीं लिया जाएगा, लेकिन करंट फ़ी ली जा सकती है, एडवांस फ़ी नहीं ली जा सकती। सनबीम क्योंकि करंट फ़ी ही लेता है, वो मासिक फ़ी लेता है, हम 3 महीने की एडवांस फीस नहीं लेते। इसलिए हमने अपने पेरेंट्स से कहा है क्योंकि हमें अपने स्टाफ की पेमेंट करनी होती है और कोई साधन और नहीं है, सिर्फ बच्चों की फ़ीस से ही स्टाफ की पेमेंट होती है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग सक्षम हों, जिन लोगों के पास दिक्कत नहीं है, वो कम से कम, और बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, भाई हैं, बिजनेसमैन के अलावा जिनकी सैलरी समय से भुगतान जिनकी हो रही है, बैंक के कर्मचारी हैं, BHU के हैं या और भी डिपार्टमेंट्स के हैं, जिनका वेतन उनको प्राप्त हो रहा है समय से, विशेषकर उनसे आग्रह है, निवेदन है, आपकी फीस से ही बहुत सारे घर चलते हैं। बनारस में जहाँ तक देखा जाए तो कम से कम हर 5वां या 6ठा परिवार वो किसी न किसी स्कूल या किसी कॉलेज से उसका रिश्ता है। तो स्कूल कॉलेज की फ़ीस अगर करंट पेमेंट की जाए, अप्रैल की फ़ी अप्रैल में की जाए और जो सक्षम है वो कर सकें, क्योंकि अंतोतगत्वा जब जुलाई में एक साथ 3 महीने की फ़ीस देनी पड़ेगी तो भी दिक्कत होगी, और उसमें भी आपको हालांकि छूट तो देंगे ही स्कूल कुछ ना कुछ आपको, लेकिन वो भी एक बड़ा भारी भार होगा आप पर। अगर आप दे सकते हो, सक्षम हो, तो आप अप्रैल की फ़ीस अप्रैल में दें, मई की मई में दें, फ़ाइन नहीं लगेगा। उन परिवारों के लिए भी सोचना है, ऐसे हज़ारों ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, ऑफिस के स्टाफ हैं, जिन लोगों की फ़ीस देनी होती है स्कूलों को, तो वो अपनी फ़ीस ज़रूर आप समय से दें। डॉक्टर मधुक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट है और दूसरी ओर स्कूल के अध्यापकों और आपके कर्मचारियों, शिक्षकों के सामने भी वेतन देना आप पर भारी दबाव है। इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये ऐसी स्थिति है जो 50 सालों में या 100 सालों में भगवान न करे फिर आए, और इस तरह पूरा विश्व प्रभावित है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो, और रोज़ हम देख ही रहे हैं कि कितना तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है इसका। अभिभावकों की दिक्कतें बिल्कुल सही हैं, शासन की चिंता एकदम सही है, हम सहमत हैं, हम अभिभावकों के साथ हैं, मिलजुल के इसका सामना करेंगे। हम आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या दबाव नहीं डालना चाहेंगे, हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये चेन टूटती है तो आज हम अपने शिक्षकों को सैलरी नहीं दे पाते, तो ये चेन टूटती है, और वो शिक्षक भी कहीं ना कहीं से उसको भी अपने घर की रोज़ी रोटी चलानी है। बैंक का EMI, बहुत से स्कूलों ने लोन लिए हुए हैं, बिल्डिंग्स के EMI होते हैं जिनका इंटरेस्ट अभी तो नहीं, लेकिन अगर 3 महीने बाद भी देना होगा। उसके बाद सरकारी जो ड्यूज़ हैं, यानी बिजली है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, रोड टैक्सेस हैं, ये सब आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर 50% भी फीस आती है स्कूलों की, तो स्कूल किसी तरीके से बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे। स्कूलों को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि केवल ये गाड़ी चलती रहे। आप पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते वाराणसी के सांसद PM मोदी और सूबे के CM योगी से क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि स्कूल संचालक आपकी ओर निगाह गड़ाए हुए हैं? जी, बिल्कुल। मैं सभी स्कूलों की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ आश्वासन। हम सब मिल के कोरोना का सामना कर रहे हैं, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम अपने घरों में रह के ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, कि हम आपके दिए हुए निर्देशों के अनुसार, जैसे कि कोरोना से लड़ने की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक भी कोरोना योद्धा हैं, वो भी लगे हुए हैं इस पुनीत कार्य में। मेरी तरफ से वाराणसी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी के लिए मुझे इतना ही कहना है कि आप आगे चल रहे हैं इस लड़ाई में।
सबको यूनाइटेड होके एकत्रित होके इस लड़ाई में सामना करना है। हम यथासंभव हमारा प्रयास है। हमने कई जगह फूड पैकेट्स या गरीबों के लिए चीज़ें भी बांटी हैं। हम लोगों ने सनबीम के स्टाफ भी एक दिन की सैलरी देने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं और इस तरीके से काफ़ी धन से, मन से, हर तरह से हम लोग को हाथ मजबूत करने हैं। अपने ज़िले के प्रशासन द्वारा भी बहुत काम किया गया है, बड़ी सक्रियता निभाई गई है, वरना इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना। हम उनके साथ भी हैं और सारे विद्यालय एक साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। अधिक से अधिक पेरेंट्स को हेल्प करना, उनकी मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए उनका साथ देना, बच्चों को शिक्षित करना, ये हमारा आज के दिन का हमारा ये धर्म है। पब्लिशरों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा इस बार इस लॉकडाउन के चलते, उनके लिए क्या संदेश आपका है? कि पब्लिशर्स को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बुक्स तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा बुक्स तो मिलेंगी और बुक्स लोग खरीदेंगे। बुक्स को कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, एक इमरजेंसी चीज़ है। इट इज़ नॉट ए परमानेंट थिंग। और बुक्स जब आएंगी तो क्लासरूम की पढ़ाई शुरू होगी। पब्लिशर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखिए, नुकसान तो पूरे विश्व को हुआ है। हमारी 33 ट्रिलियन अगर कम हुई है टर्नओवर पूरी दुनिया की, तो हम ये भी याद रखें कि जब स्पेनिश फ्लू आया था आज से 101 साल पहले, 5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में उससे ग्रसित हुए थे। 5 करोड़ बहुत बड़ा संख्या था, 25% थे उस ज़माने की जनसंख्या के साथ। तो आज के हिसाब से तो बहुत कम अभी तक हुआ है और लॉकडाउन के बहुत फ़ायदे हुए हैं। इसलिए किसी एक वर्ग को नुकसान थोड़ा बहुत हो रहा है, पब्लिशर को हो रहा है, स्कूलों को हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज करना है और इसका सामना करना है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।